सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः भूतितेन भूतले संबंध से ज्ञान विभूतिचक्षुषा विराजितुं मेन विदुन्मतात्मा छपा क्रीडे गुणोत् करे करे नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो नुई सोविसाहुडं अनंतानंद परम सिद्ध वाणी की एक जाटवान चंदा प्रभु स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रणविराज सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि निर्ग्रंथनाथ आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी तिराज की आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु जयवंतु वीतराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी ग्रंथराज शंभु स्त्रोत में अपर नाम श्री जन चतुर्विंशति तीर्थंकर स्त्रोत में बहुत सुंदर सूत्र प्रदान कर रहे हैं। माते बालस हितानुशास्ता परमात्मा वही है हितानुशास्ता परमात्मा वही है हितानुशास्ता। जहां पर कर्म फल चेतना भोगने वाला जीव हो कर्म चेतना को भोगने वाला जीव हो ज्ञान चेतना को भोगने वाला जीव हो तीनों के प्रति हित का उपदेश जिसका है वही ज्ञानी सच्चा परमात्मा है। जिसने जगती को यह बोध करा दिया अहो जीव परमन वस्तु का धर्म है
अपणमन वस्तु का धर्म है, पणमन वस्तु का धर्म है, अपणमन वस्तु का धर्म है। पणमन धर्म नष्ट हो गया तो लोक की संपूर्ण व्यवस्थाएं भंग हैं। वो अपणन धर्म समाप्त हो गया तो वस्तु का वस्तुत्व ही समाप्त है। ये नन्हे बच्चे, ये बालक बालिकाएं, इनका जीवन पणमनशील है, अपणमनशील है। स्थूल सूत्र की दृष्टि से आयु प्रमाण तक अपणमनशील है। सूक्ष्म सूत्र की दृष्टि से क्षण क्षण में अपणमनशील है। इस पणमन को समझना चाहिए। देह का पणमन, देह का पणमन, देही में पणमन, देह का पणमन, देही में पणमन, और देह देह के बीच में भावों में पणमन। ये पणमन को समझने की आवश्यकता है। अलंकार जी आए क्या? पंडित राजकुमार जी अलंकार। मित्र, बहुत समझने की आवश्यकता है। व्यंजन पर्याय के साथ तुम बैठे हो, अर्थ पर्याय का पणमन चल रहा है। पणमन को रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं है। पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है किस पर? पुरुषार्थ चल रहा तुम्हारा किस पर? मेरी दुर्गति ना हो, सदगति हो। पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है इस पर, मेरी भावी पर्याय समझ जाए। लेकिन पुनः समझिए, जितने बालक बालिका हैं, आप सब बैठे हो, एक सामान्य पुरुषार्थ, एक विशेष पुरुषार्थ, इतने बड़े हुए हो, छोटे से बड़े हो गए हो, इसके तुम्हें क्या करना पड़ा? छोटे से बड़े हो गए हो, इसमें आपको क्या करना पड़ा? लेकिन बेटा, छोटे से बड़े होने में तुमको मेहनत नहीं लगी, छोटे से बड़े होने में मेहनत नहीं लगी, पर छोटे से बड़े होने पर परिणामों को संभालने में तुमको मेहनत करना पड़ेगी। बड़े से बूढ़े होने में तुम्हें मेहनत नहीं लगी, हे मित्र, बूढ़े होने पर संलेखना के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। जन्म से मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई, आपको मेहनत नहीं करना पड़ी, मृत्यु तो आएगी, पर मृत्यु के काल में आपके भावों की विशुद्धि की मृत्यु ना हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। हे परमेश्वर, जगती के पणमन को रोकने की क्षमता परमात्मा आपके पास भी नहीं है। अतुल बल के धारी ईश्वर, अरहंत तीर्थंकर दिनेश्वर, आप अतुल बल के धारी हो, अनंत गुण संपन्न हो, अनंत शक्ति संपन्न हो, परंतु आपकी अतुल शक्ति भी परद्रव्य को पणमन करने की सामर्थ्य नहीं रखती है। सुयश सागर महाराज जी, आयु कर्म पर किसका पुरुषार्थ चलता है? आयु कर्म पर किसका पुरुषार्थ चलता है? आप अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते हो, बुद्धिमान को बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। यानी जो जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, परम योगेश्वर हो गए हैं, वे भी तपस्या कर रहे हैं, कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं, तो क्या तपस्या करने से आयु क्रम का क्षय कर लेंगे?
माता जी तपस्या करने से आयु कर्म का क्षय हो जाएगा, यहां आना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। तपस्या करने से आयु क्रम का क्षय नहीं होता। संक्लेशा करने से आयु क्रम का क्षय होता है। एक रहस्य खोजिए आप माताओं, यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों को दीर्घ समय तक आंखों से देखने की इच्छा है तो उनको संक्लिष्टता के हेतु मत बनना। आपको यदि दीर्घ समय तक इस देह में रहने की इच्छा रखते हो तो संक्लिष्टता मत कीजिए। यदि बोले ये धर्मात्मा जीव जिनके नियोग से विश्व का कल्याण हो रहा है, पर का कल्याण हो रहा है, ऐसे जीवों को यदि धर्म से शत्रुता न हो तो संक्लिष्टता न करें। जो धर्मात्मा होकर के संक्लेश परिणामों में जीता है वो जिन शासन का शत्रु है। जो जीव, बाल को समझ में आ रहा है, टेंशन, तनाव, चिंता, आप से प्रश्न है, आप परीक्षा देके आए, वो पास होंगे कि फेल होंगे, ये चिंता करने से तुम पास होगे कि फेल होंगे, इतना से उत्तर दो। बच्चों आप परीक्षा देके आए, ठीक है ना, पेपर हो चुका, कॉपी जमा हो चुकी है, अब तुम सोच रहे हो मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। तुम्हारे सोचने से तुम फेल होगे कि पास? बोलो जो बोलो बोलो। देखो कौन कहता है भारत के बच्चे दिनवाणी नहीं समझते? सब बच्चे समझ रहे हैं। देखो समझाने वालों के अंदर का सोच बदलना चाहिए। बालक 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 बल का है, सभी जिनाग हमको समझ रहे हैं। बेटा सुनिए फिर से, आप पेपर देके आए हो, पेपर तुमने जमा कर दिया है, अब तुम चिंता कर रहे हो मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। ऐसा सोचने से आप फेल होंगे कि पास होंगे? जल्दी उत्तर दो। ऐसा सोचने से आप फेल होंगे कि पास होंगे? हाँ? पेपर जमा हो गया, अब तुम सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, तो क्या होगा? हाँ? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं होगा। चिंता करने से कार्य सिद्धि होती नहीं, और चिंता करने से कार्य की सिद्धि होती नहीं। पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि होती है, और पुरुषार्थ की हानि से कार्य की असिद्धि होती है। और जो व्यक्ति यूं कहता है, संजय सुखदा जैसे लोग, कि पुरुषार्थ किया फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, इनका सोच गलत है। पहले सुनिए, पुरुषार्थ किया फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा इनका सोच गलत है। आप अपनी क्रिया को पुरुषार्थ मानते हो, जबकि तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी रही हुई है। जैसे कि ये पंढरपुर, सोलापुर, कहाँ की माता यहाँ पर बैठी हुई है, ये लड्डू बना रही थी श्वेत सागर महाराज जी को हार के लिए। लड्डू बना रही थी, मोदक। अब लड्डू बनाते बनाते एक माँ का लड्डू पत्थर बन गया, मतलब इतना कठोर कि महाराज के दांत ही टूट जाते, इतना कठोर। और एक ने लड्डू बनाया तो वो लपसी बन गया। तीसरे ने लड्डू बनाया, जैसा बनना चाहिए वैसा बना। अब दो क्या बोल रही है, हमने भी तो आग लगाई थी, हमने भी तो चाशनी बनाई थी, हमने भी तो कढ़ाई में डाला था, क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? हे मित्र, क्या कमी रह गई? वर्तमान के पुरुषार्थ को पूर्ण करने पर भी भूत के भाग्य रूप पुरुषार्थ की कमी रह गई, तुम्हारा लड्डू बिगड़ गया। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, ये आपके सोचने में आ रहा है कि मेरा पुरुषार्थ सम्यक हुआ है, सम्यक पुरुषार्थ मेरा हुआ कि नहीं हुआ है, ये तो कार्य जाने या काल जयी परमात्मा जाने। ये तो कार्य जाने, ये कार्य जयी परमात्मा जाने। आप अपनी मेहनत को
अपने पुरुषार्थ बोल रहे हो मित्र। पुरुषार्थ की पूर्णता होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। असमग्र चार्थ से मोक्ष नहीं मिलता। पुरुषार्थ, अपने सोच को पुरुषार्थ मत समझिए, पूर्णता को पुरुषार्थ की पूर्णता समझिए। बहुत सारे लोग, समिकित सारे जैसे लोग देश में बहुत जन्म ले लिए हैं, वे अपनी सोच को ही पुरुषार्थ समझ रहे हैं, जबकि सोच पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ वही होता है जो पुरुष की सिद्धि करा दे, जिससे पुरुष की सिद्धि नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष मार्ग का। इसलिए ये बालक क्या बोल रहे हैं, मेरे सोचने से कार्य नहीं बनेगा, पेपर में जो लिखोगे उससे काम बनेगा। ऐसे ही चाहे तीर्थंकर के चरणों में जाओ, चाहे आचार्य मुनियों के चरणों में जाओ, माताजियों के चरणों में जाओ, मित्र आपके उनके पास जाकर प्रार्थना करने से काम नहीं बनेगा, आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ से काम बनेगा। यदि आप उनके चरणों में बैठ मार गए तो काम नहीं बनेगा। पुरुषार्थ में किया कि नहीं किया है। संक्लिष्टता की हानि, संक्लिष्टता इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए वीर अंतराय क्रम का उपशम चाहिए और कसाय का उपशम भाव चाहिए। श्रुत सागर जी मित्र परीक्षा परिणाम देख करके प्रसन्न नहीं होना, खिन्न नहीं होना, ये चैतन्य का पुरुषार्थ है योग्यता, है क्षमता। सिद्धांत शास्त्रों में क्रोध को ही कसाय नहीं कहा है, मान भी कसाय, माया भी, लोभ भी कसाय है। और चार त्रिमोहिनी कर्म के आश्रम की दृष्टि से देखेंगे तो कसाय 25 है। 9 कसाय भी कसाय है, 9 कसाय भी। यदि हंसने के परिणाम हो रहे हैं और आप हंस रहे हो, कैसे चारित्मुनि कर्म का आश्रय नहीं होगा? होगा। रोने के परिणाम हो रहे हैं, रो रहे हो, क्या चारित्मुनि कर्म का आश्रय नहीं होगा? दूसरे को देख करके तुम्हें गिलानी आ रही है, क्या चारित्मुनि कर्म का आश्रय नहीं होगा? ओह, दूसरे को देख करके रति भाव आ रहा है, क्या चारित्मुनि कर्म का आश्रय नहीं होगा? किसी को देख करके अरति भाव आ रहा है, क्या चारित्मुनि का आश्रय नहीं होगा? ओह मित्र, तुम शोकाकुल हो रहे हो, क्या चारित्मुनि का आश्रम नहीं होगा? ओहो, हाँ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इनमें से कहीं भी तुम्हारी दृष्टि जा रही है, उसका तुम आनंद ले रहे हो, तुमको नियम से आनंद कंद ज्ञान घन भगवती आत्मा की प्राप्ति में अंतराय डाल रहे हो। जो जीव 5 इंद्रिय के किसी विषय में आनंदित हो रहा है, वह आनंद कंद ज्ञान घन भगवान आत्मा के आनंद में अंतराय डाल रहा है। दूसरे के द्वारा यदि एक बाल अंजलि में आ जाए तो यह संकित सागर कहीं क्या देख के हार नहीं देता है। हे मित्र, दूसरे ने अंजलि में बाल धोखे से आ गया तो तुम कहने को तो मिलेगा कि अंतराय करा दिया है, परंतु जब तुम मुस्कुरा रहे थे, तुमने अपने केवल ज्ञान में अंतराय डाला था, तब तुम कहां चले गए थे? एक क्षण को जीव एक बालक पढ़ना चाहता था,
दूसरे बालक ने उसकी पुस्तक छीन के छुपा के रख दिए। आज तुम मुस्कुरा रहे हो कि मैंने उसको परेशान किया है, उसको तुमने कोई परेशान नहीं किया है, आपने कैवल्य ज्ञान को परेशान किया है। पर की अंतराय को देख करके दुनिया दुख दिखाती है, पर हो मित्र, स्वयं के द्वारा अंतराय डालेगा उनसे कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। स्वयं करो निर्णय। यदि किसी का गौर वर्ण है, वहां पर भी क्षोभसम काम कर रहा है। श्याम वर्ण है, वहां पर क्षोभसम काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बच्चू कुमार जी, हे मित्र, करुणा न्योग का अभ्यास करके द्रव्यानुयोग में ना प्रवेश कर जाता चुनौती है। करुणा न्योग का अभ्यास करके द्रव्यानुयोग में लीन न हो जाए तो चुनौती है। लेकिन करुणा न्योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए? करुणा न्योग का अभ्यास करके चरणानुयोग न सुधरे तो करुणा न्योग कैसा? चारों अनुयोगों का कोई सम्राट है, उसका नाम करुणा न्योग है। गणता न्योग है। चारों अनुयोगों का कोई स्वामी है तो करुणा न्योग है मित्र। करुणा न्योग कैसे स्वामी है? प्रथमा नियोग में जो लोग देखे जा रहे हैं, चाहे बलभद्र हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, चक्री हो, हे मित्र कामदेव हो, तीर्थंकर हो, उनके जनक जननी हो, जितने महापुरुष त्रिशला का पुरुष है, ये सभी के सभी जीव बन गए ऐसे ही, बन गए ऐसे ही कि कर्ण प्रणाम संभाले थे तब बने हैं। प्रथमा नियोग की ऊंचाइयां पाएगा नियोग से पाएगा। करुणानुयोग की ऊंचाइयां, चारित्र की ऊंचाइयां जो भी पाएगा करुणा नियोग बताएगा। और स्वात्मानुभूति में डूबेगा, करुणा नियोग बताएगा। इसलिए समय कम है, इसलिए समय कम है। आगमों को जितना अभ्यास करो, प्रमाद करना नहीं। आगम अभ्यास करते करते भाव आगम से दूर मत हो जाना। जितना समझ में आता जाए उतना समझते जाइए, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए कुछ भी नहीं है। समझने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आगमों को समझने के लिए श्रुत सागर जी श्रुत सागर है। श्रुत सागर जी श्रुत सागर है। उसमें डुबकी लगा के सीमा के अंदर था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ बहुत प्रचंड चाहिए, लेकिन प्यास मिटाने के लिए एक लोटा पानी भर के भी लाओगे तब काम बन जाएगा। एक कुआं है, कूप है, बावड़ी है, गहरी है, और आप चाहो, मालूम अभी दतिया सोनागिर से बिहार कर रहे थे, जब चातुर्मास के लिए भिंड की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक सोड़ा ऐसा कुछ गांव पड़ा, सोड़ा। उस गांव में इतने गहरा कुआं है, प्रसिद्ध क्षेत्र में 101 हाथ की रस्सी अंदर डालो तब भी पता नहीं चलता है कि कुआं की गहराई कितनी है। बराबर इतना गहरा कुआं है सुल्लभ जी, उसके कुएं की गहराई का पता नहीं चला। एक छतरपुर जिले में एक भीम कुंड है बाजना के अंदर,
उस भीम कुंड में इतना गहरा कि समुद्र में कोई लहरें उठती ना, वो भीम कुंड का पानी ऊपर उठने लगता है, इतना गहरा है। उसकी गहराई तुम नहीं पकड़ पाओ, फिर भी मित्र उसके अंदर में बाल्टी डाल करके तुम पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा सकते हो। ऐसे श्रुत सागर में तुम डुबकी न लगा पाओ, उसकी सीमा न पा पाओ, तब भी मित्र प्रमाण नहीं के अंश को भी ग्रहण कर लिया, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन शर्त है, शर्त है, कालो थोवो भयम तुम्बेया अंतोणत्य सुरम, कालो थोवो भयम तुम्बेया तन्नवरी सिकब्बम जम जम मणम खेम कुड़ई। काल थोड़ा है, श्रुत अनंत है, इतना मति बुद्धियां दुर्बुद्धि हो रही कलयुग की। हे मित्र इतना सीख लीजिए, जन्म मरण का क्षय हो जाए। जन्म मरण जिन शासन वरदान नहीं देता, तबियत देते भी हो ना, तो मुझे स्वीकार है। किस बात का? आरोग्य बोला हम दिन तु समायम च जन वृंदा। ढाई दीप में बोला, बेटा आर जाओ मार जाओ, धर्म की साधना जिसके पास होगी, सुनिए मेरी तरफ देख करके, आरजो मारजो धर्म की साधना जिसके पास होगी, वही जीव हृदय से कह पाएगा कि ढाई दीप में जितने त्यागी हैं, सबका निर्दोष संयम का पालन। आरजो मारजो धर्म जिनके पास होगा, आचार्य श्वेत सागर जी मित्र, वही जीव सोच पाएगा। इनकी भी प्रभावना होना चाहिए। हे मित्र, मयूर के पंखों को लेने से आप पक्षातीत पंथातीत नहीं हो सकते हो। मयूर के पंखों को लेने से आप मोक्ष नहीं जा सकते हो। मयूर के पंखों को लेकर के जैसे वो कोमल है, ऐसा कोमल हृदय बनाओगे, तब तुम भगवान बन सकते हो। इसलिए पुनः सुनिए, आर्जव मार्जव धर्म जिनके पास होगा, बोला बेटा सोचो, किसी पर लक्ष्य मत ले जाना, हृदय से मिलना। कहीं ना कहीं कसाय टकराती है, एक व्यस्त भूमि किसी को बैठने को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं मान कसाय टकराती है, एक शब्द किसी की प्रशंसा का हम नहीं सुन सकते। कहीं ना कहीं मान कसाय टकराती है, हीन भावना में डुबकी लगा रहे हो। मित्र, ये महाराज कानपुर से लब्धि सार पढ़ने के लिए आए। किसके लिए? देशना लब्धि तभी काम में आती है जब अभागिन मान के साथ भग जाती है। ओ, नैनों में पानी टपकने लगे, नैनों में पानी आ जाए। देशना लब्धि तभी आती है जब अभागिन मान के साथ भाग जाती है। अभागिन शब्द का प्रयोग किया हमने, क्यों? प्रश्न करो क्यों? इसलिए किया, देशना ये स्त्रीलिंग है, माताजी बराबर, और अभागिन ये भी स्त्रीलिंग है। एक आदमी की दो शादी हो जाए, एक आदमी ने दो शादी कर ली। सुनो, डॉक्टर साहब कहाँ गए? शीतल भाई,
कोई बात नहीं, अलंकर पंडित जी आए थे, चले गए क्या? मित्र कहाँ बैठे? पीछे बैठे हैं। पंडितों के पीछे बैठा जाता है क्या? पुड़े या पुड़े? मित्र, एक व्यक्ति ने बोला दो शादी की, दो शादी की। यदि सज्जन हो तो बेटा बच के रहना, दो शादी करना मत। एक पुरुष ने दो शादी की। श्वेत सागर महाराज जी, आपने कितने किए थे? एक ही। एक को नहीं झेल पाए, छोड़ के भग गया। एक को नहीं झेल पाए, छोड़ के भगाए। ओहो मित्र, ओ मैं तो देख के ही घबरा गया, सो एक को भी नहीं लेने गया। ओहो, एक व्यक्ति ने दो शादी किए। हाथी साहब, वो दो शादी किए। हे भगवान, हे परमेश्वर, माताओं सुन रहे हैं ना आप लोग? एक पुरुष ने दो शादी किए। बातों बातों में कैसे काम बढ़ जाता हूं। मालूम अलंकर जी, बच के जीना, एक ही बहुत है। ऊपर आ जाओ, ऊपर। पंडित जी, एक आदमी ने दो शादी किए और दोनों पत्नियां पास में खड़ी, और दोनों पत्नियां पास में खड़ी। उनकी बातें बातें प्रारंभ में वो सुबह सागर बातों ने सत्यानाश कर डाला। एक कहती सुनिए, दाया पाए मेरा, और दूसरी कहती बाया पाए पति का बाया पैर मेरा। बोले तेरा बाया तो मेरा दाया। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपका पैर हमारे पैर से स्पर्शित हुआ तो छोड़ोगी नहीं। कैसा पागल आदमी था। सुन रहा है और लेटा हुआ है, और दोनों पत्नियां पैर बांट लिए। भैया बच के रहना। उनने पैर बांट लिए और पैर बांट करके सेवा करने लगी। फिर तो माता, बुरा नहीं मानना आप लोग, अब जो है सो के मैं क्या कर सकता हूं। स्त्री का स्वभाव। उसने कहा देखोगी क्या देखोगी तुम? बोले देखना तो क्या देखते हैं। उसने धीरे से क्या किया, दायां पैर बाएं पैर पर ऐसे पटक दिया, और जैसे ही पटका वो गई अंदर, मूसल उठा लाई और उसने उठा करके मूसल कुचर दिया। दूसरी गई कुल्हाड़ी उठा लाई, उसने काट दिया। बेचारा पति पंगु हो गया दो के चक्कर में। ओहो, ऐसा मूर्ख आदमी उठ के भाग जाता। बोले नारियां नाराज ना हो जाए। मित्र, आज तक तुमने क्या किया है? नारियां नाराज ना होने के पीछे तुमने संसार में अपनी आत्मा को नाराज किया है। हाथी सा 24 घंटे, गुरुजी, अब उनको बुखार आ गया। गुरुजी अब सिर दर्द कर रहा है। मित्र, तू बैठा गुरुजी के पास है, तेरा वहां यहां सिर दर्द हो रहा है। इसलिए संसार में बड़ी परेशानी है शौच की। तो देश ना स्त्रीवाची, अभागिन स्त्रीवाची। ये अभागिन किसको कहा? अभागिन किसको कहा? समझिए, कसाय अभागिन। देशना, पंडित जी, अरहंत देव की देशना उन्हें ही मिलती है। देशना लब्धि उनको ही काम में आती है। देशना लब्धि वही प्राप्त संज्ञा को प्राप्त होती है जिसके पास अभागिन कसाय ना बैठी हो। क्या हुआ? एक व्यस्त भूमि आपकी नहीं है, बस आप आके बैठ भर गए हो। चलो तुम हटो यहां से। उसमें करो प्रश्न अपने मन से, हमारा आर्जव मार्जव धर्म तुम्हारे पास है क्या? आर्जव मार्जव धर्म है क्या? अलंकर जी,
जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वहां पुरुषार्थ ही नहीं चल रहा, जहां पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए वहां पुरुषार्थ जारी है। विवाह अर्थ पर्याय पर पुरुषार्थ चल रहा है, विवाह अर्थ पर्याय का पुरुषार्थ चल रहा है। काम क्रोध आदि क्या है? विवाह अर्थ पर्याय है। हे मित्र, कल हमने एक प्रश्न लिया, महाराज जी थे, माता जी थे, कि अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, जिसने आपसे प्रश्न की वो समझ नहीं पाया। पंडित जी, हमने आपको गोमटेस में देखा 2006 में, हमने आपको सोलापुर में देखा। मित्र, परिवर्तन हुआ है, मित्र परिवर्तन हुआ है, बुद्धिपूर्वक भी हुआ है, अबुद्धिपूर्वक भी हुआ है। हुआ क्या? हुआ क्या? परिवर्तन हुआ है। जितने बालक बैठे हैं सबको अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, उनके माता पिता को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये 8, 10, 11, 12 साल के बच्चे बैठे हैं, बालिकाएं बैठी हैं, आज से 25 वर्ष बाद ये ऐसे दिखें, ये ऐसे दिखें, इनके माता पिता ये महाराज जी के पास जाएंगे, बोले आपने कौन से संस्कार कर दिए, ये बढ़ ही नहीं रहे, मेरा कुल कैसे चलेगा? जो अच्छे लग रहे थे ना वे ही बुरे लगने लगे। उन्हें लग रहा है कि बच्चे बढ़ना चाहिए था। परमन भाव नहीं होगा तो लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। परमन भाव नहीं होगा, आत्म व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्या अलंकार पंडित जी आप ऐसा मानते हो दीक्षा के समय परिणाम होती, विशुद्धि होती, वो कभी नहीं होती ऐसी? ऐसा आप मानते हो? ऐसा मानने वाला घोर अज्ञानी जीव है। ऐसा मानने वाला घोर अज्ञानी संजय सुखदा घोर अज्ञानी, जो यूं कहता है जो दीक्षा में विशुद्धि बनी थी अब तो कभी आई नहीं इसके बाद। वो मित्र, आप पुरुषार्थहीन हो, आप प्रमादी हो, तुमको नहीं आई। यदि दीक्षा के जैसी विशुद्धि जीवन में कभी नहीं आएगी। अरे मित्र, उससे अधिक विशुद्धि आती, अपूर्ण गुणस्थान कैसे बनाएंगे और ऊपर तुम लब्धि स्थान कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए दीक्षा से अधिक अत्यंत विशुद्धि बनती है, तभी जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। तो सूत्रों को जो तुमने रट के रखा है वहीं तक मत लगाइए। परिणामी है इधर परिणामी लगाइए, परिणामी है इधर परिणामी लगाइए, अपरिणामी है इधर भी लगाइए, इधर भी लगाइए। अपरिणामी नहीं होगा तो परिणमन का अनुभूति कौन करेगा? और परिणामी नहीं होगा तो मित्र नया नया अपूर्व अपूर्व आनंद कौन किससे लेगा? बराबर। इसलिए स्यात् परिणामी, स्यात् अपरिणामी। अब मेरा प्रश्न ये है, अलंकार जी का पुरुषार्थ काम में नहीं आ रहा है। इन्होंने अपनी मां का दूध पिया, पता नहीं अपने जीवन में कितनी हजारों गायों का दूध पी लिया, पता नहीं कितने खेतों का दाने खा डाले, तब भी बेचारा वृद्धत्व की ओर जा रहा है। इनको पुरुषार्थ करके रोकना चाहिए था अपनी अवस्था को। देखा, वो पंडित जी यूं करने लगे। नहीं रोक सकते गुरुजी, नहीं रोक सकते। पंडित जी आप क्या रोकोगे? मैं आपको बताऊं ना, इन बच्चों को देखा, इनकी टकली हो गई बेचारों की। बेटा तुम इतनी नियम कर लो, कभी जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे। कितने बच्चे बच्चियां हैं जो नियम ले रहे, कभी जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे? हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया बेटियों,
आप अच्छे घर में जन्मे हो, तुमको अपने घर में कष्ट है कोई, कष्ट है कोई, तो फिर आप इसी घर में रहना चाहते हो? बेटा तुमको सबको मालूम है इस घर में तुम नहीं रह पाओगे, घर तुम्हारा बदलेगा, घर तुम्हारा बदलेगा। बेटियों घर बदल जाए, धर्म नहीं बदलना। इतना नियम बेटियों को लेना। 9 बार नमो कर पढ़ लो सब लोग। क्या बोला हमने? घर आपका बदलेगा पर धर्म नहीं बदलना। इससे मतलब समझ गए ना कि बेटा जैन कुल में शादी करना है, अन्य जगह शादी करने नहीं जाना आपको। यही आपका संस्कार है। पंडित जी हम समय सार की रक्षा कर रहे हैं। यदि इनकी ये सुरक्षित नहीं रही, ये समय सार कहां से आएंगे? बेटा नियम ले लिया। कौन सा नियम लिया आपने? आप लोगों ने कौन सा नियम लिया है आज? कभी जैन धर्म नहीं मानेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और बेटियों ने क्या नियम लिया है? घर बदल सकता है लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। संकट आ सकता है पर समता नहीं छोड़ेंगे। ये सोमसार को नियम लेना है। नहीं देना नहीं, आपको नियम लेना है कि संकट आ सकते हैं, विषमताएं आ सकती हैं। संकट आना कर्माधीन है, समता रखना स्वाधीन है। इसलिए सर्वासागरी विचित्रात्मा, चित्र विचित्र वस्तुएं दिख जाए तो टेंशन नहीं लेना, पर विचित्र परिणाम ना होने पाए इसका ध्यान रखना। इसलिए समता से हमारे शब्दों में कोई समता नहीं समरती है। आज जब हमारा धर्म खोजिए अपने भीतर, जिसके पास आर्जव माजव धर्म होगा वही सारी समताएं पा सकता है। वो आर्जव माजव धर्म नहीं है, वो स्वयं पर उपसर करता है। अब देखो मेरी तरफ, महात्मा बज्र कुमार जी, मैं महात्मा बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ज्ञानी इकड़े यदि सुबह शाम भी तुम्हारे पीयूष प्रतिष्ठाचार, चंदू प्रतिष्ठाचार, वृषभ सेन, उनकी पूरी टोली, ये महाराज भी अभिषेक नहीं करते। अभिषेक देख लेते हो आप, पाप तो नहीं पड़ता। ये महाराज भी, मुर्राज आर का भी कहीं जिनाले में अभिषेक हो रहा है ना भगवान का, तो श्रद्धा से हम देख लेते प्रभु का प्रक्षालन हो रहा है। ओहो, एक जिनबिम्ब को देख करके जो जान दी अरंताड़म दब्बत गुड़स पद्धति सो जान दी अपाणम मोहम खलो तस् लेयम चंती। अरहंत देव के बिंब को देखते ही ये सब क्या चल रहा है? अरहंत बिंब की प्रतिष्ठा, एक मुनुस्मृतनाथ स्वामी की प्रतिष्ठा, माता जी अनंतों की प्रतिष्ठा, एक मुनुस्मृतनाथ की प्रतिष्ठा, अनंतों की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाएगी, पर कितने जीव वहां सम्यक दर्शन की दीक्षा लेके चले जाएंगे। सम्यक दर्शन की दीक्षा प्राप्त करेंगे। पंडित जी, बज्जू कुमार जी, डॉक्टर एक वृषभ सेन पंडित जी भगवान का अभिषेक करके मार्जन कर रहे थे। जिन बिंब का अभिषेक करके मार्जन कर रहे थे, सौधर्म इंद्र जिन बालक को लेकर कैसे सहस्र नेत्र बना रहा था। मित्र, भले तुम चाहे
धूल झड़ाने के लिए अभिषेक करो, चाहे निज के कर्म झड़ाने के लिए अभिषेक करो, मैं दोनों में सहमत हूँ। प्रभु का मार्जन हो जाएगा, वे स्वच्छ हो जाएंगे। समझिए, द्रव्य तीर्थ उपशमन कराता है, द्रव्य तीर्थ प्रक्षालन कराता है, द्रव्य तीर्थ तृषा का नाश करता है, द्रव्य तीर्थ तृषा का नाश करता है, द्रव्य तीर्थ स्वच्छता देता है। यहाँ द्रव्य तीर्थ से मतलब नदी सरोवर जिनको लोक में तीर्थ कहा जाता है, उनमें भी डुबकी लगाए आदमी तो शरीर में शांति तो मिलती है, तृषा शांत होती है, उपशमन भाव आता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, अब भी मूलाचार्य में लिखा हुआ है। तो मित्र, शांति मिलती ना है क्या? नहीं। जब जड़ जल में निमग्न होने से देह को शांति मिलती है, तो चैतन्य ज्ञान गंगा में निमग्न होता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, कर्मों का प्रक्षालन होता है। अरहंत देव के बिंब को, अरहंत देव के बिंब को कितनी श्रद्धा से आप देखते हो। ये हजारों लोग जो आए सभा में बैठे हुए हैं, किसके लिए आए हैं? अरहंत बिंब की प्रतिष्ठा हो रही है। चलो हम जा रहे पंढरपुर, बराबर। अरहंत देव के यदि पंडित जी, ये तो सोलापुर में जुलूस भी नहीं निकालते, बोले भगवान गलियों में कैसे जाएंगे? अरे विषय समझो पंडित जी, एक व्यक्ति असोले में हो, वो भगवान अरहंत की प्रतिमा को छू ले, आप सहन कर लोगे? कर लोगे? संजय, जीवन में बेटा एक पंडित से शिक्षा लेना। इनको दुनिया सोनगढ़ी बोलती थी। एक दिन विश्वशील महाराज का मल फूट गया बेटा, सब खड़े खड़े देख रहे थे। ये वही विद्वान है जिसने अपने हाथ से पूरा मल साफ किया। मैंने पूछा, पंडित जी आप तो मुमुक्षु क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी, मुमुक्षु का अर्थ मुनियों से दूर होना नहीं होता है, मुमुक्षु का अर्थ मोक्ष मार्गियों के पास आना होता है। वो मुमुक्षु किस बात का? जो मुनियों से दूर भागे। मुमुक्षु तो वही है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन साधनों के नजदीक जाना। पंडित जी बराबर। इन्होंने एक सकता अपने हाथ से पूरा मल साफ कर दिया। मैं देखता रहा कि यो कौन कहता ये सोनगढ़ी जीव है? ये तो मित्र मुमुक्षु जीव, मुनि भक्त जीव है। तत्व रुचि को पंथ नहीं बनाना चाहिए। अब सुनिए पंडित जी, हे मित्र, एक जिन प्रतिमा है, वो जिन प्रतिमा कोई असोले में छू ले, आप स्वीकार कर लोगे? कुछ नहीं बोलोगे? कुछ तो मन में आएगा कि बिगर सोले के क्यों छू रहा भाई, आएगा ना मन में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फंस चुके हो, बहुत अच्छे से फंस चुके हो। राकेश भाई, मेरा आपसे प्रश्न है, तुम दोनों मुमुक्षु भाई हो। अरहंत की प्रतिमा विराजमान है, कोई व्यक्ति मिट्टी और गोबर में काम करके आया है और हमारे भगवान को ही छू ले, तुम स्वीकार कर लोगे? व्यवहार से बोलना है, नहीं करोगे। 2 हो गए, तीसरे से और पूछ लेता हूं, 5 से पूछूंगा। बोले एक व्यक्ति संडासे से आया और हमारे अरहंत की प्रतिमा को छूना चाह रहा है, छू लेने दोगे क्या? ठीक है। इंदौरिया, एक व्यक्ति गाय का गोबर उठा के आया हुआ है, वो भगवान की प्रतिमा को छूना चाहता, छू लेने दोगे क्या? हैं? चलो 4 हो गए। हाँ बच्चू कुमार जी, एक व्यक्ति अपने मोड़ा की नाक पहुंच के आया, अपने बालक की नाक पहुंच गया, नाक पहुंच करके वो कह रहा है मंदिर में भगवान को छूना चाहता हूं, छू लेने दोगे? हैं? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ समझाओगे ना? ठीक,
5 पंचों की बात प्रमाणित होती हुई, पंचों ने बोल दिया नहीं करोगे ना। अब देखो मेरी तरफ, हे मित्र, एक जिन बिंब को तो मलिन हाथों में स्पर्श नहीं करा सकते हो, मलिन वस्त्रों में नहीं स्पर्श कर सकते हो। तो एक जिनबिंब जो कि धातु पाषाण की प्रतिमा है, उसको असोले में नहीं छू सकते मित्र, नहीं छू सकते हो। तो चैतन्य भव, ये देह देवालय में चैतन्य भगवान आत्मा बैठा हुआ है, इसको तुम कसाय के साथ क्यों स्पर्श कर रहे हो? ये मल को दूर कीजिए, नहीं कि भगवान का स्पर्श करना चाहते हो। क्यों ताली बजा के काम बन गया? हे मित्र, विवक्षा चा विवक्षा, वक्ता एक समय में एक बात बोल रहा है। इसलिए जैसे मलिन हाथों से जिन बिंब का स्पर्श नहीं होता है, ऐसे मलिन चित्त में आत्म बिंब का स्पर्श नहीं होता। थक के मन संकल्प पे, मन के संकल्प थकेंगे तभी निज का भगवान दिखेगा। मन के संकल्प थकेंगे तभी निज का भगवान दिखेगा। इसलिए कर लो इतना पुरुषार्थ। पर भावों से, पर भाव कहने वाले पंडित बहुत हैं, पर भावों को प्रभाव कहने वाले पंडित बहुत हैं, पर भावों से निज भाव को भिन्न भेदने वाले पंडित अंगुलियों पे गिनने लायक हैं। नमः स्मैशाराय स्वान भूताचिका से जिस भावाय भावाय सर्वभावांतर। हे प्रभु, जैसे शब्द ब्रह्म हमने रट लिया है, सबको सुना दिया, ये शब्द ब्रह्म पौद्गलिक है, ये शब्द ब्रह्म परगत तत्व है, ये शब्द ब्रह्म चिद ब्रह्म नहीं है। चिद ब्रह्म में शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म में चिद ब्रह्म नहीं। क्या हो गया? मित्र, चिद ब्रह्म में शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म में चिद ब्रह्म। जितने श्लोक गाथाएं ग्रंथ रटे हुए हैं, हे परमेश्वर, प्रार्थना आपके चरणों में इसका मान का मल ना आ जाए। कितनी ऊंचाइयां पा लेना, तब भी तुम नीचे ही हो। ऊंचा वो है जो गुणस्थान की ऊंचाइयां पा रहा है। बराबर। अब क्या प्रवचन करूं? पंडित जी, हृदय की बात बोलूं ना, सब शून्य हो गए ना। इस आँख में कई बार पानी आ चुका अंदर, मैंने वहीं उसको रोक दिया है। पर मैं सोचता हूँ कि विशुद्ध सागर जी, आपके गुरु ने तुम्हारा नाम विशुद्ध सागर रखा है। विशुद्धि का नाश नहीं होना चाहिए, विशुद्धि वर्धमान होना चाहिए, अशुद्धि का नाश होना चाहिए। सुयस, क्या माता जी का नाम क्या है? ओहो, अभी तो शुद्धोहम एक दुकान थी सोलापुर में, शुद्धोहम ज्वेलर्स। वो एक दिन मेरे आहार हुए, पुलिस महाराज जी कहाँ गए? तो एक श्रावक बोलता है शुद्धोहम में गए हैं। तो अम्मा शुद्धोहम श्री, इस स्त्री पर्याय का छेदने का एक ही उपाय जो आपने प्राप्त कर लिया है। सभी माताजियों से कहना है कि पुरुषार्थ में कमी लाना मत। स्त्री पर्याय में जितना पुरुषार्थ हो सकता है वो आर का दीक्षा है।
अहो पुरुषो, अहो पुरुषो, आपको मालूम ये माताजियां और नीचे बैठी माताजी एक पाप करके एक दो की माताजी बन पाई और एक बिना पाप किए करोड़ों की माताजी बन गई। परंतु दोनों माताजियों से कहना है, ये दोनों ही माताजी पुरुष बनने की भावना रखते हैं। हे पुरुषों, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, तुम्हें आपको अपनी कीमत का भान नहीं। हे पुरुषों, तुम्हें अपनी कीमत का भान नहीं है। एक नारी से पूछो, वो पुरुष बनने की भावना भारी है। क्योंकि चिद पिंड चेतन ज्ञान गण टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा की उपलब्धि के लिए द्रव वेद पुरुष वेद पाई चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी प्रशांत जी, बेटा कभी तो अपने पुरुष वेद की महिमा आना चाहिए। पुरुष वेद से स्त्री वेद का भोग करना ये पुरुष वेद की पुरुषार्थ की हीनता और लघुता है और कमजोरी है। पुरुष वेद को प्राप्त करके अस्थि पुरुष चिदात्मा में डूबना ये पुरुष वेद की मान्यता है। संभालिए भावों को। 25 की 25 कक्षाएं भोले चार मुनि के आश्रम कारण हैं। और मुझे ये नहीं सुनना आज ऐसे निमित्त मिलते हैं, ये भी नहीं सुनना है ये गंदा आदमी है, ये भी नहीं सुनना है ये सुंदर आदमी है। ये सुंदरता असुंदरता किस बात पर है? क्या अलंकर जी घूरे के कूड़े से, समझते हिंदी ना, घूरे के कूड़े से क्या फसल नहीं उगती? वो गन्ना के सड़ाया लोग खेतों में डालते हैं, सड़ान आती है, मालूम है आपको? गन्ना के जो कचरा निकलता है वो किसान खेतों में डालते खाद के लिए बराबर। पर वो सड़ाया जो अभी नाक से उड़ता ना, भोला गंध आ रही है, कहां से आ रही है? मित्र वही सड़ान, भोला वही सड़ान मीठा गन्ना उत्पन्न करा देती है। तो जैसे घूरे की खाद आपको मित्र स्वादिष्ट अंगूर दे रही है, ऐसी सड़े सड़ाए शरीर भी रत्नात्रय के नियोग से अरहंत वर्षा की सुगंध देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हाथी सा की छपा के आ जाओ। नहीं तो बोलो गुरुजी ने कहा था सड़े सड़ाए गन्ने भी फसल देते हैं। वो देते हैं। अभी तो भाव शुद्धि की व्याख्या चल रही है। द्रव्य शुद्धि वहीं फलित होती है जहां भाव शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि के पीछे मां, ये भोले भैया ने अच्छा प्रश्न किया है, बस आपका समय हो गया। एक बात को सुनो। एक मां ने सोले के कपड़े डाल दिए, ठीक है? कल मैं सुन रहा था, हाथी सा की आवाज आ रही थी, बोले धो किया तुमने मेरे छू लिए। मित्र, गुरु सब जगह का पता कर लेते हैं। अब सुखदा देखना, एक माँ ने कपड़े सोले के डाले, वो नन्हा सा बच्चा खेलते खेलते वहां पहुंच गया, उसने छू लिए। अब कपड़े तो छुल गए, अब माँ की परीक्षा है, इस सोले की माँ है कि सोले कपड़े वाली माँ है? कि जननी जो तूने कपड़े छुए और इतनी तेज गुस्सा में आई, वो कॉलेज टीचर सुन रहा ना भैया, इतनी तेज आई और उसने कुछ भी नहीं देखा। पीयूष बच्चे के गाल पर 2 चांटे मार दिए और इतने जोर से मारे बच्चे की एक आंख बाहर निकल गई। चांटा मारा, आंख बाहर निकल गई। अब प्रश्न है, तुम आश्चर्य लग रहा है क्या? ओह पंडित जी, उसकी आंख निकल गई बच्चे की। अब देख रही है मैंने क्या किया।
अरे तेरे अंदर आंख पहले थी नहीं, आंख होती तो किसी की आंख न निकलती, तेरे पास सम्यक दर्शन की आंख होती तो माँ तू यूं कहती बेटा कोई बात नहीं है, मैं एक बाल्टी पानी से पुनः शुद्धि कर लूंगा, लेकिन परिणाम जो बिगड़े हैं इसे कौन से नदी में शुद्ध करने जाओगे। छुल जाए तो पुनः शुद्धि कर लेना, पर भावों का सोला नहीं बिगाड़ना, ये लब्धिसार कहता है। मूलाचार कहेगा सोले के ही खाना, श्राप का चार कहेगा सोले के ही खाना, पर लब्धिसार क्या कहेगा सुयसागर महाराज जी, भावों का सोला नहीं बिगाड़ लेना। क्या हुआ? इसका मतलब पीयू से भी नहीं है कि बिगड़ सोले के पानी पीना शुरू कर देना। ओहो, कितने लोगों ने ढोंग निकाल लिए, बोले कोई केले की धोती पहन के घूम रहे हैं, कोई पन्नी में रख के घूम रहे हैं, कोई डेवलची में रख के घूम रहे हैं, ये कोई सोले नहीं होते हैं। सोला तो वही है, वहीं सुखाओ, वहीं आहार दो, वहीं आहार करो, यही सोला है बराबर। इसका मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो तो मैं तुम्हारे को स्वीकार क्यों, जो बोल रहा हूं वो सत्य, तुम कर रहे हो वो सत्य नहीं है। इसलिए लड्डू मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है, और ये लड्डू पहले से लड्डू खा के आ गया, मुंह पहुंच बोले महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काज दे आदत शुद्ध है, हमारा पेट तो भरा है, आप दे ले लो। जाओ कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा। पंडित जी पूरा तुमने माँ का दूध पी लिया, हजारों गायों का दूध पी लिया, फिर भी आपका पुरुषार्थ इसके बदले में ये समझाना आज आपको कि क्या कह रहे थे महाराज जी कि मित्र आप जो है इस भव से भावों को विशुद्ध करके अगले भव को सुधार सकते हो, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ काम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कितनी कोशिश कर लो, आयु कर्म का क्षय होने पर संसार में कोई भी धनवंतरी काम में नहीं आ सकता। आएगा क्या? आपके नेत्रों में जो चश्मा लगा है ये उपादान में लगा कि निमित्त में लगा है? अलंकर जी ये नेत्रों में उपनेत्र है, ये निमित्त में कि उपादान में है? पंडित सुधर गए पहले से बहुत ज्यादा। पंडित सही कह रहे हैं, नेत्रों में यदि ज्योति नहीं है तो उपनेत्र कुछ नहीं करते, निमित्त मात्र है, परंतु ज्योति है इसे निमित्त है। ऐसी आयु कर्म जब तक है तब तक भोजन औषधियाँ सब काम कर रही हैं। वो आयु कर्म क्षीण हो जाए मित्र, कोई भी औषधियाँ कोई भोजन तंत्र मंत्र कोई भी काम में आने वाले नहीं है। इसलिए ज्ञानियों इस पर्याय में जब तक श्वासें चल रही है इतना पुरुषार्थ कर लो, अगली पर्याय हमारी नार की ना हो, त्रियंच ना हो, सात मनुष्य भी ना हो, देव भी ना हो तो भगवान सिद्ध पर्याय हो। लेकिन अभी मिल नहीं सकती है तो कम से कम नार की और त्रियंच तो ना हो। देव हो जाए वो अच्छी बात है, पर सम्यक दृष्टि देव होना, जिससे कि नंदीश्वर जा सको, प्रभु के पंचरण महोत्सव मना सको, और वहाँ अनिचा भक्ति करके भावी काल में हम भी अरहंत बन सकते हैं। जाओ। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज की ठीक 12:30 बजे से पुनः यहाँ पर सभा लगेगी और हमारे भी सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी एमएलए साहब आ गए क्या? हाँ सभी बैठ जाएं। ए बच्चों बैठ। देखिए दोपहर को 12:30 बजे से भगवान की बारात विवाह है, उसके उपरांत राज्याभिषेक, फिर वैराग्य के वह दृश्य और फिर दीक्षा, यह सारे दृश्य दोपहर को 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। 32 मुकुटबद्ध राजा, 56 राजा जो भी हैं वो सब तैयार रहेंगे उस समय। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो द्योत ये जिन वाणी भारती जो हिरपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मोकार सभी को नौवर्ण मोकार मत पढ़ना है। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए। माता जग माता है तू, भाग्य की विदाता है तू, तेरा प्यारा माता मुझे एक बार चाहिए। कंठ और लेखनी पे हो जा तू विराजमान, माथे पे तू हाथ मत एक बार चाहिए। योगी तो है तेरा दास